अच्छा। ओके, पहले बेटे जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम लोग को मीन फाइंड करना पड़ता है, जो स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें हम लोग को बोला फाइंड मीन, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइंड मीन। नंबर वन, डायरेक्ट मेथड। यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद तुम लोग का बुक में दिया, देखो ये जो डायरेक्ट मेथड, ये देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, उसके बाद होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड होता है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जैसे ये वाला दिया क्लास इंटरवल दे दिया, एफ आई दे दिया, एक्स आई दे दिया। तो हम लोग जब यूजिंग डायरेक्ट मेथड करेंगे, जैसे आंसर कर रहे हैं अभी इसी का, बाय डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में मीन को तो एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो इसमें पहले एफ आई एक्स आई के सिग्मा वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सिग्मा एक्स आई, तो इसमें हम लोग इस जगह पे कॉलम बना लेते हैं एफ आई डी आई। तो इसी जगह को थोड़ा सा हटा के और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो आसान हो जाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इस ब्लॉक, जितना भी ब्लॉक दिया है इसको हटा दो। तो एफ आई यू आई हमने अभी एक्स आई एफ आई फाइंड कर, तो एक्स आई एफ आई में जो हम लोग का वैल्यूज आएगा 2 इंटू 17.5, दैट विल बी एफ आई एक्स आई लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी एफ आई एक्स आई लिख देता हूँ, बात तो बराबर है। ओके, बिकॉज ये दोनों सेम सेम हो जाए। तो ये जो आएगा 35। ओके, उसके बाद इसे इंटू करेंगे तो दैट विल बी 97। इसको करेंगे तो दैट विल बी 332.5। इसमें आ जाएगा 375.0, लिख दिया। 465.0, और इसमें जो वैल्यूज है ये वाला 6 है, ये 92.5 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका वैल्यूज हो जाएंगे 555.50। अब इसका ग्रैंड टोटल जो है सिग्मा एफ आई जो है, सिग्मा एफ आई ये सबको ऐड करेंगे, ऐड करके हम लोग को आ रहा है 30, और ये वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई ये सबको ऐड कर दें, मतलब इसके साथ इसके सबको ऐड कर दें, तो हम लोग को आ जाएगा 1860। कितना आएगा? 1860। ओके, 97.5, 1860। तो इसमें हमने अभी 1860 पुट कर दे, और सिग्मा फाई का वैल्यू 30 काट जाएगा, 6 हो जाएगा 62। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि पहले जो क्लास इंटरवल और एफ आई दिया होगा, एक्स आई दिया होगा, एक्स आई के साथ दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 10 + 25 अपॉन 2,
ये दोनों गिवन होगा क्वेश्चन में। एक्स आई निकालेंगे 35/2 तो 17.5 से वो ये दोनों का ऐड करके आ जाएंगे। तो बीच में डिफरेंस कितना 15 का, इसमें 15 ऐड करो तो ये आ जाएगा, इसमें 15 ऐड करो तो आ जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। कनक क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आता है तुम्हारा अनदर मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड मतलब तुमने कोई एक वैल्यूज को, जैसे ये वाला, जो कोई भी एक वैल्यूज को तुमने एज्यूम मीन में मान लिया, जैसे इसको, वो तुम्हारा चॉइस है, इट इज योर चॉइस। ओके, यहाँ पे मान लिया एज्यूम मीन जो है ना, ये इक्वल्स टू कितना 47.5 मान लिया। इसके बाद क्या करोगे, इस जगह पे फाइंड करोगे, जो हम लोग उसको बोला जाता है कि हम लोग का डेविएशन निकालना पड़े, डी आई। डी आई इज द डेविएशन, इस जगह पे नहीं है डी आई। डी आई मीन्स क्या होता है, एक्स आई माइनस डी आई। डी आई जो होता है डी फॉर डेविएशन, इंडिविजुअल डिविएशन। तो आई फॉर क्या होता है, इंटीजर d1 d2 d3, जैसे x1 x2 x3। तो पहले वाला डी आई कितना होगा, तो इस जगह 47.5 लिया, तो ये जो है, जो मतलब इस तरह का जो है 47.5 माइनस 47.5, दैट विल बी 0। कनक क्लियर? अच्छा, फिर इसको ऊपर जो होगा धीरे धीरे घटते जाएगा, उसमें देखोगे -15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -30 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 47.5 है, ये क्या 17.5, तो 17.5 माइनस 47.5, तो क्या होगा -30 होगा। 15 का गैप था, तो 15 घटते जाएंगे। 47.5 माइनस ये कितना था 32.5, यहाँ पे कितना आएगा -15। ओके, इस तरीका से आएगा, और इधर होगा तो ऐड हो जाएंगे 15, उसके बाद 30। ओके, 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। प्लस नहीं लिखोगे तो अभी कोई मुश्किल नहीं, 15 30 45 आ जाएगा। ओके, तो ये वाला लाइन क्लियर है बेटा? ओके, ये वाला क्लियर है। इसके बाद हम लोग को ये जैसे एफ आई एक्स आई निकाला था, यहाँ पे एफ आई डी आई निकालना, मान लो इसके साथ इसको इंटू करें, इसके साथ इसके इंटू करते ही हम लोग को आ जाएगा तुम्हारा -60 -45, ये तो 0, 45 3 दिस, ये 0। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 60 × 5 दैट इज 90, ये वाला हो जाएंगे 180, ये आ जाएगा, एक मिनट कोई आएगा, तो 180 के बाद आएगा 270। अभी क्या करोगे, इसमें भी सिग्मा ये जो था ना एफ आई डी आई फाइंड करो, एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड करोगे, ये सब ऐड होगा, ये माइनस होगा, तो 270 180 90 ऐड करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 270 प्लस 180 प्लस 90 -45 -60। ओके, इसको सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा, तो 300 दैट इज 435 आ जाएगा, 435। ओके, एफ आई डी। अभी क्या था देखो, नेक्स्ट जो मेथड था एज्यूम मीन मेथड,
ये वाला मेथड कौन सा? एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे क्या क्या था? माइनस क्या था? तो इसके बाद ऐड कर देंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, सेकेंड के लिए जो फॉर्मूला होगा, बाय एज्यूम एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ पे एक को माइनस किया था ना, तो यहाँ पे एक को ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू 47.5, हम लोग पहले माना था इसको ए। यहाँ पे कितना होगा? एफ आई डी है 435 और एफ आई के वैल्यूज कितना था? 30। तो 475.5 47.5 और इसमें से आ जाएगा तुम्हारा तो दैट इज 435 है ना, 14.5। ओके, तो अभी देखो ये 0 हो गया, 4 7 11 के 12 62, तो कितना है? इसमें भी 62 है। तो बाय एज्यूमिंग मेथड में भी देखा 62 है। बेटा अभी कौन ज्वाइन किया? बेटा क्या नाम है? अभी जो ज्वाइन हुआ क्या नाम है? नाम बताओ। अच्छा हितेन, अच्छा ठीक। हितेन अभी देख, ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स में कोई मीन फाइंड के लिए 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड उसमें क्या होता है कि क्लास इंटरवल दे दिया, एफ आई दे दिया, फाइंड करना है, तो एक्स आई मतलब फाइंड करो कैसे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, क्लास 17.5। ओके, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, एक्स आई आ जाएगा। फिर सारे एफ आई और एक्स आई को इंटू करोगे, एफ आई एक्स आई, पहले एक होता है ना, पहले एक लिख देते हैं। 35 इससे इंटू कर दिए, इसके साथ इसको इंटू कर दिए, इसके साथ इसके इंटू ए, इसके साथ इसके इंटू किया, ये आ गया, इसके साथ फिर सबको ऐड कर दिया, 1860 आया। अभी क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, तो इंटू से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 62 हो गया। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक जो है ना बीच में जो वैल्यूज है, कोई वैल्यूज को, मिडिल का कोई भी वैल्यूज को ले लो, उसको ही मान लो, तो क्या होता है? कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसको हमने ये माना, तो एक्स आई माइनस एफ आई मतलब इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। हाँ बेटा बोलो। एफ आई क्वेश्चन में गिवन है ना, एफ आई क्या क्वेश्चन में गिवन है? एफ आई क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दोनों तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है। एक मिनट पे क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन इसका तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है बेटा? ओके, तो अभी देखते हैं इसमें से जो तुम्हारा एज्यूम मीन ए वाला को मान लिया, तो अभी क्या करोगे? इससे माइनस करोगे तो क्या होगा? दिस वन माइनस दिस वन, तो -30 आ जाएंगे। डी आई, डी आई मतलब डेविएशन, एक्स आई माइनस -30, और इससे इसको ही माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो ऊपर वाला कम हो जाएंगे, ज्यादा वाला हो जाएंगे। -15 -30 15 30 15, 15 ही क्यों आ रहा है? बिकॉज़ दोनों के बीच में डिफरेंस 15 का है। देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो 0, इससे इसको माइनस करोगे तो -15, इससे इसको माइनस, एक्स आई माइनस है मतलब इससे इसको माइनस है तो -30। अभी देखो इससे इसको माइनस करोगे तो 15, इससे इसको माइनस करोगे तो 30, इससे इसको माइनस करो तो 45। ये चीज आपने, इसके बाद क्या करना है? एफ आई दिया, एफ आई दिया, एफ आई कितना था? दैट इज 2, 2 minus 30 minus 60, 3 minus 15 minus 45, 7 into 0 0, 6 into 15 90, 6 into 30 180, 6 into 45 270। फिर एफ आई डी आई ये सबको ऐड कर दिया, ऐड कर कर 435। एज्यूम मीन में इसको तुमने माइनस किया तो फॉर्मूला में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो
तो सॉल्व करोगे, इसमें भी 62 आया, इसमें भी 62 था। नेक्स्ट होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ओके, तो हम अभी इसको थोड़ा साफ कर, यहाँ पे एक लाइन एक्स बार था, ओके। तो अभी देखो, इसमें बोलते हैं यू आई, यू आई मतलब जो है इसका जो इंटरवल है क्लास साइज से डिवाइड करना। यहाँ पे एज का वैल्यूज जो है 25 minus 10, that is 50. तो यू आई इक्वल्स टू व्हाट, जो डी आई अपॉन एज। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन यू आई। तो एज कितना है, यहाँ पे 50, तो ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला 15 से डिवाइड किया तो -3, इसे 15 से डिवाइड किया तो 4। ओके, इसको 15 से डिवाइड किया, ओके 45 60, सॉरी एफ आई डी आई ये वाला था -2 -1 0 1 2 3, ये चीज। तो यहाँ पे क्या रहता है, -2 -1 0 1 2 3, ये बात क्लियर हुआ। ये डी आई है -30 और एज का वैल्यू 15 है, तो 30 अपॉन 15 दैट इज -2, ये वाला -1, ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3। उसके बाद क्या करना है, एफ आई यू आई फाइंड करना। एफ आई यू आई मतलब इसके साथ इसका इंटू करना है, एफ आई ये वाली है, यू आई ये वाली है, तो इंटू कर देना। ओके, ये बात क्लियर हो बेटा। कनक, हितेन, प्रियांशी का भी ज्वाइन किया, हितेन क्लियर, यस। अच्छा प्रियांशी, प्रियांशी बोर्ड दिखाई दे रहा बेटा, ओके तुमको और एक बार समझा देंगे तो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद देखो 2 minus 2 तो -4, 3 minus 1 that is -3, 7 into 0 that is 0, 6 into 1 that is 6, ये वाला 1 का लाइन, 6 into 2 that is 12, 6 into 3 that is 8। तो कितना हुआ, -4 3 12 8। इसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यूज फाइंड, सिग्मा एफ आई यू आई मतलब सबको ऐड कर देना। कैसे ऐड करेंगे देखिए, सिग्मा एफ आई यू आई, ये तो 18 30 36, तो क्या होगा 18 प्लस 12 प्लस 6 -3 -7। ओके, ये वाला हो गया 30 और इसमें से 3 minus -1 that will be 29। ओके, तो ये आ गया 29। ये कौन सा था, एज्यूम मीन मेथड में वाला। अभी देखो स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस तो लिखेंगे बिकॉज ए माइनस हुआ था। उसके बाद क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, हमने इससे डिवाइड किया था, यहाँ पे ऐसे इंटू कर देंगे,
तो क्या होगा, ए मीन्स 47.5 प्लस एफ आई यू आई दैट इज 29, सिग्मा एफ आई दैट इज 30, एच का वैल्यू 15। तो कितना आ रहा है देखें, इसी जगह पे सॉल्यूशन करें। ये हो गया 2 से काट दिया, तो 47.5 प्लस 29/2 दैट इज 14.5, वही चीज आ जाएगा, 62 आ गया। ओके, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बेटा क्लियर हुआ? अच्छा, तो बोर्ड भी दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। अभी देखो बेटा, जो जो अभी 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 ज्वाइन किया उन लोग के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मीन फाइंड करना, फाइंड मीन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। नंबर 1, नंबर 2 ए नंबर 3, तीनों मेथड में हम लोग का मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था ये वाला, एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल दिया है, एफ आई दिया है, तो ये जो है ना एक्स आई निकाले, एक्स वाला दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 10 प्लस 35 75 17.5, ये दोनों 2 से डिवाइड करोगे ऐड करके इतना आएगा, ये दोनों का इतना आएगा, ये दोनों का इतना आएगा, ये दोनों का इतना आएगा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। सिग्मा एफ आई मतलब सबको ऐड करोगे तो 30 आएगा। हाँ, दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या होता है एक्स आई मीन्स क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, उसे बोलते हैं एक्स आई। 10 प्लस, इसको लोअर कर देते, इसको अपर कर, तो 10 प्लस 25/2 35/2, दैट मीन्स 17.5 लिख दिया। डायरेक्ट मेथड के लिए ओनली ये दोनों का जरूरत है, सिर्फ ये दोनों का जरूरत है। ये भी हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद इसको और इसको इंटू करो, ये भाई इसके साथ इसका इंटू ये आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगी, इससे इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएंगे, इससे इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो इतना, सबको ऐड करना, ठीक से ऐड करना, एकदम एग्जैक्ट वे में लिखना तो ऐड कर, इसे नीचे नीचे लिखना। तो अभी डायरेक्ट मेथड में क्या आता है? एक्स बार, मीन को क्या कहते हैं? एक्स बार कहते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा। ये सिग्मा एक्स एफ आई तो 1860 था, अपॉन 30 तो 62 आ। इसके बाद होता है एज्यूम मीन मेथड। अभी ये तुम्हारा चॉइस होता है, मिडिल का कोई भी वैल्यूज को ए मान लो, जैसे हमने इसको ए मान लिया, तो डेविएशन, डेविएशन मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का वैल्यू कितना 17.5, उससे इसको माइनस कर दो, कितना होगा -30। ओके, 17.5 माइनस 47.5 मतलब कितना होगा -30। 32.5 माइनस 47.5 कितना होगा -15। एक्स आई माइनस, इसको हमने ये, इसको लो, सब में सेम आंसर आएगा। ओके, अच्छा, घर में एक बार कोशिश कर लोगे, इसको लेके देखना, तभी भी वही 62 ही आंसर आएगा। इसको लिया, अभी इससे इसको माइनस कर दो 0, ऊपर वाला -15 30, नीचे वाला 15 30 45। ऐसे क्यों हो रही है? बिकॉज सबके बीच में 15 का डिफरेंस है, तो एकदम इस जगह 0 लिखना, -15 -30 15 30 45। ओके, इसके बाद एफ आई डी आई निकालना, ये जो डी आई आया ना उसके साथ इसको इंटू करोगे, एफ आई डी आई 2 - 30
20 minus 15 minus 45, 7 into 0 0, 6 into 15 90, 6 into 30 180, 6 into 45 270। इसके बाद क्या हुआ, सिग्मा एफ आई डी मतलब सबको ऐड कैसे होगा, ये तीनों ऐड होगा और ये दोनों माइनस कर जाएगा, ठीक है 4735। इसमें तुम्हारा 270 प्लस 180 प्लस 90 माइनस 45 माइनस 60 करोगे तो कितना है 435 आ। देखो इस मेथड में, एज्यूमिंग मेथड में क्या किया था तुमने, ए को माइनस किया तो फॉर्मूला में क्या होगा, एज्यूमिंग मेथड में x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का वैल्यू 47.5, देखो यहाँ पे माइनस किया था फॉर्मूला में ऐड कर दिया, बात बराबर हो जाएंगे। तो सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ, इसको डिवाइड किया, ये 47.5, ये आ रहा है 14.5, ऐड कर दिया तो कितना है 62। क्लियर बात, प्रियांशी क्लियर, शुभम क्लियर, अच्छा शुभम क्लियर, शायद शुभम भी प्रेजेंट, अच्छा 62। अभी बताओ, ये देखो assume in method means इसमें क्या होगा, ये तो सुन लिया था ना di xi माइनस ए माइनस 30 माइनस 15 ये समझ लिया था, fi di मतलब ये di के साथ fi को इंटू fi di इंटू करो तो ये आ गया, इसको ऐड करोगे तो 435 आ गया। यहाँ पे a को माइनस किया था तो फॉर्मूला में a को ऐड कर दो, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा f, तो 47.5 a का वैल्यू था और एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई तैयार है, सॉल्व करके 62 आ रहा है, यहाँ पे भी 62 आया, इसमें भी 62 आया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद और एक होता है कि स्टेप डेविएशन में, इसमें क्या करना है, ये जो क्लास साइज है ना ये कितना 15 है, तो क्लास साइज को क्या बोलते हैं एच, एच यहाँ पे कितना है 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो यहाँ पे होता है यूआई, यूआई मतलब डेविएशन अपॉन एच, डेविएशन कितना था 30 माइनस 30, एच कितना था 15, 30 अपॉन 15 तो माइनस 2, माइनस 15 अपॉन 15 माइनस 1, ये वाला 0 15 से डिवाइड किया तो 15 अपॉन 15 1, 30 अपॉन 15 2, 45 अपॉन 15 दैट इज 3। क्लियर बेटा, यस और नो, क्लियर शुभम। उसके बाद एफ आई यू आई निकालना है, ये वाला एफ आई, ये वाला तुम्हारा यू आई, 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 into minus 1 minus 3, 7 into 0 0, 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 that is 8, ओके। तो माइनस 4 माइनस 3 0 6 12 8 ये सबको ऐड कर दिया तो कितना होगा 29, ओके बेटा, एफ आई यू आई कितना हुआ 20। अभी देखो यहाँ पे तुमने डिवाइड किया था तो फॉर्मूला में इंटू कर दो, देखो x बार ये माइनस हुआ था तो प्लस में कर दिया, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सिग्मा एफ आई यू आई के वैल्यू 29, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 30, एच का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 47.5, सॉल्व कर दिया 29 अपॉन 2 मतलब 14.5, 47.5 कितना 62 आ रहा है। देखो तीनों मेथड में क्या सेम वैल्यूज आ रहा है। अभी देखो डायरेक्ट मेथड जहां पे इसका वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होंगे वहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जहां पे मतलब इसके वैल्यूज बहुत बड़े बड़े होंगे इनटू करना मुश्किल होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे एज्यूमेशन मेथड नहीं तो स्टेप डेविएशन मेथड में सॉल्व कर देंगे, ओके बेटा क्लियर। क्वेश्चन में जो मेथड में बोलेगा
उसी मेथड में सॉल्व करो, सब मेथड में सेम है। हाँ फोटो भेज रहा हूँ। अभी थोड़ा रिकॉर्ड को ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी है तो लोग बाद में देख सकते।